स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में भी स्टडी किया है कि जो हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम लॉजिक वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशंस को लॉजिक वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हमने लिखा था, कोई भी हमारे पास आउटपुट है y, उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से a b प्लस a b बार प्लस a b c। तो ये a b c क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल्स। और ये क्या है हमारे पास? लॉजिक एक्सप्रेशन है जिसमें y आउटपुट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारे पास कितने तरह की फॉर्म्स हैं जिन फॉर्म्स में हम इन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली टू फॉर्म्स हैं जिनको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, शॉर्ट में बोलेंगे सो, और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, शॉर्ट में बोलेंगे पोस। तो इन दोनों को हम वन बाय वन देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखे जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यानी कि सो। जैसे कि नेम से ही क्लियर है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये फॉर्म कैसे होगी? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं, प्रोडक्ट उन सब का क्या करना है? हमने सम करना है। तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? जैसे हम एक एग्जांपल लें, y इज इक्वल टू 3 वेरिएबल्स का केस लेके चलते हैं, a b c। तो लाइक a b c प्लस a बार b प्लस a b बार c। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया y इज इक्वल टू a b c प्लस a बार b प्लस a b c। अब इसमें आप देखेंगे ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या टर्म है? प्रोडक्ट टर्म। ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म्स है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल्स का प्रोडक्ट लेना है, फिर उन प्रोडक्ट टर्म्स का क्या कर देना है? सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ये आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट टर्म है ए बी सी, इसके अंदर क्या है? a डॉट b डॉट c। a का मल्टीप्लाई b से, b का मल्टीप्लाई c से, क्या कह सकते हैं? दोनों का प्रोडक्ट है। डॉट का मीनिंग है आपका एंड प्लस का मीनिंग है ओ। इस तरीके की जो भी फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 4 वेरिएबल का ले सकते हैं, जिसमें a b c d 4 वेरिएबल हो, a b c d प्लस a बार b c प्लस a b d बार प्लस b c बार d, इस तरीके से। तो इसके अंदर हमने ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। तो अगेन ये सारे क्या है? 4 प्रोडक्ट टर्म्स है और उनका आगे क्या ले रखा है? सम ले रखा है। तो इस फॉर्म को बोलेंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब इस फॉर्म में क्या है? इस फॉर्म को और भी हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? एंड और कॉम्बिनेशन। एंड और कॉम्बिनेशन। एंड और कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन यूज करेंगे। जैसे ये है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास डॉट है, तो सबसे पहले इसमें कौन से ऑपरेशन यूज हुए हैं? एंड। इसमें भी एंड, इसमें भी एंड। उसके बाद फिर हमने क्या किया? इनका सम किया है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या ऑपरेशन यूज हुआ है? यहाँ पर एक एंड ऑपरेशन यूज हुआ है, यहाँ पर भी एंड, और थर्ड में भी एंड। इन तीनों को एंड करने के बाद फिर हमने क्या किया है? इनको और, फिर इन सबको क्या कर दिया है? और कर दिया। इसलिए इस फॉर्म को हम बोलते हैं एंड और कॉम्बिनेशन। फर्स्ट स्टेज पे एंड होगा, सेकंड स्टेज पे और। तो दिस कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एंड और कॉम्बिनेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स कितने होंगे वो हमें यहीं से पता लग गया। जैसे इसके अंदर a b c 3 वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं, तो ये फंक्शन किसका है? 3 वेरिएबल्स का। या अलग से यहां पर हमारे पास लिखा हुआ हो सकता है इस तरीके से a b c, यानी कि y जो है वो फंक्शन है कितने वेरिएबल्स का? 3 वेरिएबल्स का, a b c। तो ये a b c इसकी क्या हो जाएगी? डोमेन। यानी कि y फंक्शन है, उसकी डोमेन कितने वेरिएबल्स की है?
3 वेरिएबल्स की है। तो यहां से हमें पता लग सकता है कि कितने वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। अब ये जो फॉर्म हमने देखी है ये सिंपल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसके बाद एक फॉर्म हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है? तो जैसे कि हमने एक्सप्रेशन देखा था अभी, उसमें हमारे पास क्या था, जैसे ए बी सी, सपोज कीजिए ये 3 वेरिएबल का है एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी सी, ए बार बी सी ए बी प्लस बी बार सी। ये एक्सप्रेशन अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर देखिए हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इसके अंदर ए बी आया, सी नहीं आया, इसके अंदर बी सी आया है, ए नहीं आया। तो स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म ये है कि ईच प्रोडक्ट टर्म must have all variables। जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उसके अंदर सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। ये होगी आपकी स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 वेरिएबल्स का केस लेते हैं तो ये हो जाएगा, हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा ए बी सी प्लस ए बी बार सी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं। इन तीनों प्रोडक्ट टर्म्स के अंदर आप देखिए ए बी सी है, ए बी सी। तो इस तरीके की जो फॉर्म होगी उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म। देखिए सॉफ्ट फॉर्म तो है ही, सम है किसका, प्रोडक्ट टर्म्स का, लेकिन स्टैंडर्ड भी है। स्टैंडर्ड क्यों है? हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, तो हर प्रोडक्ट टर्म के अंदर 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर हम एक 4 वेरिएबल का एग्जांपल लें, लाइक सी डी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी बार डी बार। और भी हो सकते हैं इसमें टर्म्स। 4 टर्म्स का एग्जांपल लिया तो इसमें 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं। 4 प्रोडक्ट टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी है। तो ये आपकी जो फॉर्म हो जाएंगे, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म। अब जो स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म है इसके अंदर एक चीज और आएगी जिसको हम बोलेंगे मिन टर्म्स। क्या बोलेंगे? मिन टर्म्स। मिन टर्म्स क्या है? स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म में जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं, जैसे ये है, इन प्रोडक्ट टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट टर्म्स इन स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म are called min terms. Okay, and it is denoted by small m। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म है, तो ये एक मिन टर्म है, ये दूसरी मिन टर्म है, ये तीसरी मिन टर्म है। इस तरीके से इसमें ये भी एक मिन टर्म है, ये भी मिन टर्म है, मिन टर्म है, मिन। तो यानी जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मिन टर्म्स बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जब के मैप्स करेंगे तो उसके अंदर ये चीज यूज होगी, मिन टर्म्स क्या है। तो आपने ध्यान रखना है कि मिन टर्म्स क्या है। तो इन मिन टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो सपोज कीजिए हम 3 वेरिएबल का केस लेते हैं। 3 वेरिएबल्स मींस ए बी सी, और इसका एक टेबल बना देते हैं। जैसे हमारे पास 3 इनपुट्स होगी ए बी सी, और इसके कितने केस हो जाएंगे? 8 केस हो जाएंगे। ये हमारे पास इसके 8 केस हो गए।
तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है, मिन टर्म्स कैसे लिखनी है, इसके अंदर क्या करना है हमने, जहां जीरो होगा उसका तो लिखना है हमने बार। तो यहां जीरो है तो ये आ जाएगा ए बार, यहां जीरो है बी की जगह तो आ जाएगा बी बार, सी का जीरो है ये आ जाएगा सी बार। तो इसकी मिड टर्म क्या बनेगी, ए बार बी बार सी बार। इसकी मिड टर्म क्या बनेगी, देखिए इसका आ जाएगा ए बार बी बार और वन की जगह आ जाएगा सी। जहां वन है वहां सीधा लिखेंगे, जहां जीरो है उसमें बार लिखेंगे, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी, ये इसका हो गया ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी सी। तो ये कोरस्पॉन्डिंग आपकी मेन टर्म्स होगी। किसके कोरस्पॉन्डिंग, अगर 3 वेरिएबल्स आप लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये मेन टर्म्स हो जाएंगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, m की फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे हम m0, इसको बोलेंगे m1, m2, m3, m4, m5, m6 एंड m7। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इसका यूज क्या है, तो अभी इसका यूज मैं बता देता हूं आपको। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी। सपोज करो ये हमने एग्जांपल ले लिया, तो इसको हम देखें मेन टर्म्स इसमें कौन कौन सी है, ए बी सी, ए बी सी आया, तो ए बी सी मीन्स m7, देखिए ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग m7 प्लस ए बार बी सी, ए बार बी सी कौन सी होगी m3। नेक्स्ट ए बी सी बार, ए बी सी बार, ए बी सी बार m6 एंड ए बार बी सी, ए बार बी बार सी, ये होगी m। तो ये हमारे पास इसकी शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m1 प्लस m3 प्लस m6 प्लस m7। और इसको फर्दर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, प्लस है सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ में क्या है m स्मॉल है, और क्या क्या है 1 3 6 7। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म में। स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म को हम किस तरीके से लिखते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m और जो भी मेन टर्म्स हैं उसके काउंटिंग 1 3 6 7। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमने m1 टर्म्स m3 m6 और m7 इन सब का समीशन कर रखा है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर है ये? तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया इस तरीके से, 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर ए बी सी, और हमें एक्सप्रेशन दे दिया ए बी बार सी प्लस ए बार बी, इस तरीके से एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सॉफ्ट। इस सॉफ्ट फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्टैंडर्ड सॉफ्ट के अंदर। स्टैंडर्ड सॉफ्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि हर प्रोडक्ट टर्म में, हर मीन टर्म्स के अंदर क्या आना चाहिए, तीनों वेरिएबल्स आने चाहिए। तो देखिए एक के अंदर तो आपके पास तीनों वेरिएबल्स ऑलरेडी हैं, देखिए इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो जिसके अंदर भी 3 वेरिएबल्स नहीं है, जो भी मिसिंग है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सी मिसिंग है ना, सी प्लस सी बार से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल है। अगर हम इसके साथ एक और जोड़ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर है हमारे पास ए सी, ओके, तो ए सी है हमारे पास यहाँ पर, इसमें क्या मिसिंग है, बी, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस बी बार। और अगर आपको बूलियन रूल्स याद हैं तो सी प्लस सी बार क्या होगा 1, बी प्लस बी बार क्या होगा 1।
तो अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए सी की मल्टीप्लाई करेंगे ए सी बी प्लस ए सी बी बार। तो ये आपके पास क्या होगी, स्टैंडर्ड सोप फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर आप देखेंगे कि हमारे पास 5 मिन टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। पहले प्रोडक्ट टर्म्स कितनी थी, 3। ये प्रोडक्ट टर्म्स थी क्योंकि ये स्टैंडर्ड सोप फॉर्म नहीं थी। जब फॉर्म स्टैंडर्ड हो जाती है तो उन टर्म्स को हम, प्रोडक्ट टर्म्स को क्या बोलते हैं, फिर मिन टर्म। तो इसके अंदर 5 मिन टर्म्स है। तो ये सोप फॉर्म से किस में कन्वर्ट होगी, स्टैंडर्ड सोप फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप किसी भी सोप फॉर्म को स्टैंडर्ड सोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल। जो भी वेरिएबल मिसिंग है उसकी आप इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे। क्लियर है? अगर 2 वेरिएबल मिसिंग है तो दोनों की प्रोडक्ट यहां पर हम करेंगे। तो ये हमारी होगी सोप फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, शॉर्ट में इसको बोलेंगे पोस। तो ये क्या है, आपको प्रोडक्ट लेना है सम फॉर्म्स का। तो पहले आपने सम करना है और उन सब का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी डॉट a बार प्लस b बार प्लस c बार। तो देखिए प्रोडक्ट ले रखा है किसका, हमने सम का। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी टर्म्स होगी, ये होगी सम टर्म्स। तो सम टर्म्स का आपने क्या किया है, प्रोडक्ट कर दिया, इसलिए इसका नेम है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अगर आपको सोप अच्छे से समझ आ गया है तो पोस्ट भी इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपकी सिंपल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म हो गई। इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, जैसे आपको यहां पर दिख रहे हैं 3 वेरिएबल्स। ओके, अब हम बात करेंगे, ये जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, और एंड ऑपरेशन। सोप को बोल रहे थे हम एंड और ऑपरेशन। तो यहां देखिए सबसे पहले आपने क्या किया है, और किया है। ठीक है, ये और कर दिया आपने, 2 बार और किया इसका, यहां पर 1 बार और कर दिया, यहां पर 1 2 बार और कर दिया। जितने सम है उतने और। फिर क्या किया, इन सब का क्या कर दिया हमने, एंड। तो ये क्या स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप इज और एंड सेकंड स्टेप इज एंड। सो ये ऑपरेशन क्या होगा, और एंड ऑपरेशन। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है पोस्ट इज इक्वल टू और एंड, और जो सोप है दैट इज इक्वल टू एंड और, उसका इन्वर्स होगा। तो ये हमने सिंपल फॉर्म देख ली पोस्ट की। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म क्या होगी। ये थी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अगेन जैसे कि हमने स्टैंडर्ड सोप फॉर्म देखी थी, तो स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी इसके अंदर क्या होना चाहिए, इट्स एवरी सम टर्म मस्ट कंटेन ऑल वेरिएबल्स। जितनी भी इसकी सम टर्म्स होंगी उन सब के अंदर क्या होना चाहिए, सारे के सारे वेरिएबल्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 वेरिएबल की पोस्ट फॉर्म लिखते हैं तो इस तरीके से लिखी जाएगी, a बार b बार c बार a b c प्लस सॉलिड डॉट a बार b बार c बार। इस तरीके से हमारी फॉर्म लिखी जाएगी। तो अब देखिए इसके अंदर 3 सम टर्म्स है, 1 2 3, और तीनों के अंदर हमारे पास क्या है, तीनों के अंदर हमारे पास a b c है। 3 वेरिएबल्स का है एक्सप्रेशन, तो 3 वेरिएबल है। तो ये आपकी क्या होगी, स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म होगी। अब जब आप स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म लिखेंगे तो इन टर्म्स को आप क्या बोलेंगे, इन टर्म्स को आप बोलेंगे मैक्स
तो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, मैक्स टर्म्स। तो मैक्स टर्म्स क्या होंगी, सम टर्म्स, जो सम वाली टर्म्स हैं इन स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म। ये जो सम वाले टर्म्स हैं वो भी किसके अंदर, स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड मैक्स टर्म्स। उनको हम मैक्स टर्म्स बोलेंगे और इनको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल एम से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट केस में हमने किया था। प्लस दूसरी चीज इसमें क्या होगी, जो जीरो है, मान लो ए है, तो जीरो जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी वेरिएबल को, और अगर वन है वो उसके बार को रिप्रेजेंट करेगा। सोप फॉर्म में क्या था, अगर हमारे पास जीरो थी सोप के अंदर, स्टैंडर्ड सोप के अंदर क्या था, जीरो इज इक्वल टू ए, वन इज जीरो इज इक्वल टू ए बार, वन इज इक्वल टू ए, सिंगल वेरिएबल के लिए। अगर बी है तो जीरो इज इक्वल टू बी बार एंड वन इज इक्वल टू बी। लेकिन मैक्स टर्म के केस में क्या होगा, जीरो है तो ए होगा, वन है तो उसका बार होगा, जीरो है तो बी एंड वन है तो बी बार। इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है, स्पेशल नोट देना है इसके ऊपर आपने, कि जीरो रिप्रेजेंट सिंपल वेरिएबल एंड वन रिप्रेजेंट इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको और क्लियर करते हैं हम टेबल बनाते हैं थ्री वेरिएबल्स के लिए, ए बी सी। तो थ्री वेरिएबल्स हैं हमारे पास, थ्री वेरिएबल्स के लिए जो मैक्स टर्म्स हम लिख सकते हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो इनकी हम वैल्यू लिख लें, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इसके लिए मैक्स टर्म्स हम कैसे लिखेंगे, देखिए जीरो का क्या रिप्रेजेंट करना है, सिंपल ए बी सी। लास्ट केस में जीरो की जगह क्या रहा था, ए बार बी बार सी बार, इसमें लिखेंगे ए बी सी। ये देखिए मेन डिफरेंस है इसके अंदर, यहां आ गया ए बी, वन आ गया सी बार, जहां वन है आपका वहां क्या आ जाएगा बार, यहां आ जाएगा ए सी, ए बी बार सी बार, ए बार बी सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी बार। तो आप देखिए 1 1 1 के लिए ए बार बी बार सी बार किस फॉर्म में है, ये मैक्स टर्म्स हैं, यानी कि स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म के अंदर हम लिख रहे हैं। जस्ट उसका इन्वर्ट है स्टैंडर्ड सो फॉर्म का, और जो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वो कैसी होगी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 एंड M7। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं, थ्री वेरिएबल्स के लिए कर रहे हैं। तो थ्री वेरिएबल्स के लिए टर्म्स 0 से लेके 7 तक जा रहे हैं। 4 वेरिएबल्स अगर हो जाएंगे हमारे पास, तो यही टर्म हमारी M0 से लेके कहां तक जाएंगी, M15 तक जाएंगी। और अगर 5 वेरिएबल्स हो जाएंगे तो M0 से M31 तक जाएंगे। तो ये आपकी टेबल होगी मैक्स टर्म्स के लिए, कितने वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए। तो इसका हमारे पास यूज क्या है, जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म के अंदर, हम लिखते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इनको मैच कीजिए, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। हाँ, अगेन इसका जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें हम प्लस लगाएंगे, सबके अंदर क्या आएगा प्लस, उसके अंदर क्या था डॉट, ये मिस हो गया, इसके अंदर सबके अंदर हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। तो ये जो प्लस की फॉर्म होगी तभी तो इनको हम सम फॉर्म बोलेंगे। तो देखिए इससे मैच कीजिए आप, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। कौन सी टर्म होगी, M6, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, मैक्स टर्म से M6। नेक्स्ट है a प्लस बी बार प्लस सी,
a प्लस बी बार प्लस सी m2, और नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस सी बार m1। ठीक है, ये सारे किसमें है, प्रोडक्ट के अंदर है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं पाई, और साथ में इसके m, और कौन कौन सी टर्म मल्टीप्लाई में है 1 2 6। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका y इज इक्वल टू पाई m126। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने m1 टर्म इंटू m2 इंटू m6। क्लियर है। तो कोई भी स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म होगी तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू पाई, कैपिटल M यूज होगा मैक्स टर्म के लिए, और जो जो टर्म को मल्टीप्लाई किया है उसकी काउंटिंग हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म। अब हमने देखना है कि हमें कोई भी पोस्ट फॉर्म दी हुई है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड पोस्ट के अंदर। वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू a बार प्लस b, और इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं 3, y इज इक्वल टू a b c, 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। और सपोज करो छोटा एक्सप्रेशन ही लेते हैं, ये एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर 2 ही वेरिएबल आए हैं, इसके अंदर 3 आए। तो स्टैंडर्ड पोस्ट में क्या होगा, हर सम टर्म के अंदर क्या होगा 3 वेरिएबल होंगे। तो इसके अंदर अगर आपको 3 वेरिएबल लेके आने हैं तो आप क्या करोगे, इसके साथ प्लस, कौन सा मिसिंग है c इंटू सी बार करोगे। क्लियर है, क्या करोगे c इंटू सी बार, c इंटू सी बार क्या होता है 0, तो इसमें आप 0 सम करोगे तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला था, अगर आपको ध्यान हो, क्या फार्मूला था, a प्लस बी सी है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a को b में प्लस किया प्लस a प्लस सी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा मान लो a है और ये आपका bc हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a बार प्लस b प्लस c आ जाएगा इंटू a बार प्लस b प्लस c बार हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इसको पहले c में प्लस कर दिया, फिर इसको c बार में प्लस कर दिया, और ये आपका ये वाला सोल्व हो गया, और इनटू में a प्लस बी बार प्लस सी, तो ये 3 टर्म हो जाएंगे। अब आपके पास पहले कितनी टर्म थी, 2 टर्म थी, इस टर्म में एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो गई। इसके अंदर देखिए तीनों टर्म के अंदर आपके पास क्या है, ABC है, ABC है, ABC है। तो पोस्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म में चेंज करने का फार्मूला क्या है, जिस भी टर्म के अंदर आपके पास वेरिएबल मिसिंग है, जो भी वेरिएबल मिसिंग है, इसमें c मिसिंग था तो इसके अंदर प्लस कर देना है c इंटू सी बार, फिर ये वाला फार्मूला लगा के उसके टर्म को आपको एक्सपेंड कर देना है। तो इस तरीके से पोस्ट फॉर्म जो है आपके स्टैंडर्ड पोस्ट में चेंज हो जाएगी।